क्यों रोते हो, मैं हूं ना। भगवद गीता का संदेश। कुरुक्षेत्र का मैदान रणभूमि था, लेकिन वास्तव में वह मानव जीवन का प्रतीक था। एक ओर अर्जुन खड़ा था, भ्रम, दुख, मोह और असमंजस में डूबा हुआ। दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण थे, ज्ञान, प्रकाश और सत्य के स्वरूप। जब अर्जुन ने अपनी बंधुओं को सामने देख हथियार डाल दिए, तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्यों रोते हो अर्जुन, मैं हूं ना। यही वाक्य आज भी हर दुखी, असहाय और भ्रमित मनुष्य के हृदय में गूंजता है। भगवद गीता का पूरा सार इसी भाव में छिपा है। डरो मत, शोक मत करो, उठो, अपना धर्म निभाओ, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जीवन संघर्ष है, पर तुम अकेले नहीं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहा, हे पार्थ, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में सम है रहो। जीवन में संघर्ष अवश्य आता है, परंतु याद रखना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ है। जब मनुष्य अपनी सीमाओं से घिर जाता है, तब भगवान भीतर से कहते हैं, क्यों रोते हो, मैं तुम्हारे हृदय में हूँ। हर संकट में यह विश्वास ही शक्ति देता है। जब हम हार मानने लगते हैं, तब गीता हमें प्रेरित करती है कि भगवान कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। दुख अस्थायी है, आत्मा शाश्वत है। गीता कहती है, नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, अर्थात आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। हम जिस बात पर रोते हैं, हानि, मृत्यु, वियोग, वह सब शरीर से जुड़ी बातें हैं। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। जब यह समझ आ जाती है, तो जीवन का हर दुख छोटा लगने लगता है। ईश्वर का संदेश है, मरते रोओ, यह सब अस्थायी है, आत्मा अमर है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। जब अर्जुन युद्ध से पीछे हटने लगे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म और योग का संदेश दिया। कर्मवाधिकास्तु मा फलेषु कदाचन। भगवान ने, क्यों रोते हो अर्जुन, परिणाम का चिंता तुम्हारा कार्य नहीं है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। यह गीता सबसे बड़ी सीख है। कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा धर्म है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, वह कभी दुखी नहीं होता। मन को वश में करो, यही असली जीत है। भगवान ने कहा, जो अपने मन को जीत लेता है, वही सच्ची विजेता है। मनुष्य का मन सबसे बड़ा शत्रु होता है, जो भय, ईर्ष्या, मोह और क्रोध से भरा होता है। गीता हमें सिखाती है कि मन को नियंत्रित करना ही योग है। श्री कृष्ण का संदेश। अर्जुन, अपने मन को मुझ में स्थिर करो। जब तुम्हारा मन मुझ में लग जाएगा, तब कोई भी तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा। हर स्थिति में संतुलन रखो। जीवन सुख दुख, हार जीत, लाभ हानि का मिश्रण है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, समत्व योग उच्यते, अर्थात समभाव का योग ही। जो व्यक्ति परिस्थिति से ऊपर उड़ जाता है, वह जीवन का आनंद ले पाता है। जब मनुष्य शोक में डूब जाता है, तो ईश्वर भीतर से कहता है, क्यों रोते हो, यह समय भी बीत जाएगा, दृढ़ रखो, मैं हूं ना। ईश्वर हर जगह है, हर रूप में है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मंत्र सर्व प्रवर्तते। मैं ही सबका मूल हूँ, हर जीव में मेरा अंश है। जब हम सब समझ लेते हैं कि ईश्वर केवल मंदिर में नहीं, बल्कि हर हृदय में है, तब हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम दूसरों में ही वही
मैं हूँ न वाला भगवान देखने लगते हैं। श्रद्धा और भक्ति के सब संभव है। भगवान श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति ही सच्ची ज्ञानी होता है। जब हम ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करते हैं तब असंभव भी संभव हो जाता है। भगवान कहते हैं, तुम मुझ में विश्वास रखो, मैं हर कठिनाई में तुम्हारा हाथ थाम लूंगा। दूसरों की सेवा ही सच्ची पूजा है। गीता सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा और मंत्रों में नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण में है। जो सब प्राणियों में मुझे देखता है और सबको मुझ में देखता है, वह मुझसे कभी अलग नहीं होता। इसलिए जब कोई दुखी हो उसकी मदद करो, वही भगवान की सेवा है। ईश्वर कहते हैं, जहाँ करुणा है वहाँ मैं हूँ। जीवन एक अवसर है अन्मोन्नति के लिए। भगवान श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, उत्कृष्ट जागृत कर्म करो। जीवन केवल भोग या विलास के लिए नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और मुक्ति के लिए है। हर दिन एक अवसर है स्वयं को बेहतर बनाने का, ईश्वर के करीब जाने का। और मत रो कि जीवन कठिन है, मुस्कुराओ कि भगवान ने तुम्हें इसे बदलने का अवसर दिया है। ईश्वर से मिलन की अवस्था। गीता की अंतिम लक्ष्य मोक्ष अर्थात आत्मा का